अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम कंसल्टेंट डाइटिशियन आयशा रज़ाक। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। क्या आप अर्थराइटिस के पेशेंट हैं? आपके जोड़ों में, आपके पट्ठों में शदीद दर्द रहता है। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी भी किस्म की अगर सोजन है, आपको बदहज़मी की शिकायत रहती है, या फिर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं, आप चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसके अलावा अगर कैंसर पेशेंट भी हैं तो आज की इस वीडियो को आपने लाजमन देखना। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टर्मेरिक यानी हल्दी के इस्तेमाल के बारे में। हल्दी को इतना पावरफुल क्यों कहा जाता है? तो इसके अंदर नेचुरली एक एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जिसको करक्यूमन कहा जाता है। करक्यूमन बेसिकली आपके जिस्म में सोजन को कम करने में, आपको कैंसर से बचाने में और इवन आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स के इफेक्ट को कम करने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो एक डिस्टर्बिंग चीज़ है वो ये है कि करक्यूमन की जो अब्जॉर्प्शन है, जो बायोअवेलेबिलिटी है, वो नेचुरली पुअर होती है। लेकिन आपने इस बारे में भी परेशान नहीं होना। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि करक्यूमन की अब्जॉर्प्शन को किस तरह से इफेक्टिवली बढ़ाया जा सकता है। उससे पहले बात कर लेते हैं हल्दी आपकी बॉडी में कैसे काम करती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजन को कम करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये आपको अर्थराइटिस, मसल पेन और ऑटो इम्यून जैसी बीमारियों से बचाने में मदद देती है। इसके अलावा करक्यूमन आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से फाइट करने में मदद देता है, जिससे आपकी बॉडी में एजिंग से रिलेटेड अदर वेरियस क्रोनिक डिजीजेस जो हैं वो कम होती हैं। और डिफरेंट स्टडीज इस बात को भी प्रूव करती हैं कि हल्दी का इस्तेमाल आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये अल्जाइमर के पेशेंट्स के लिए बेहतरीन है और इसके अलावा इसके इस्तेमाल से आपकी जो याददाश्त है वो भी अच्छी होती है। इसके अलावा अगर मैं मज़ीद बात करूँ तो ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। इसके इस्तेमाल से आपकी बाइल प्रोडक्शन जो है वो स्टिमुलेट होती है, जिससे आपकी डाइजेशन में भी मदद मिलती है और गैस और ब्लोटिंग जैसे मसाइल भी कम होते हैं। हार्ट हेल्थ को भी इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपका जो ब्लड प्रेशर है, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है वो लोअर होते हैं, आपकी जो ब्लड वेसल्स की फंक्शनिंग है वो बेहतर होती है। ओवरऑल ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं यानी कि आपकी शुगर अक्सर हाई रहती है तो इसका इस्तेमाल आपकी शुगर को रेगुलेट करने में भी मददगार साबित होता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी इसके इस्तेमाल से इम्प्रूव होती है। अब कैंसर पेशेंट्स की बात की जाए तो मैंने खासकर कैंसर की स्टार्ट में बात इसलिए की है कि उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। बहुत सारी स्टडीज इस बात को सजेस्ट करती हैं कि हल्दी का इस्तेमाल आपके जिस्म में कैंसर सेल्स की ग्रोथ को जो है स्लो करवा देता है और ओवरऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर से भी आपको बचाता है। किस तरह से आपने हल्दी को इस्तेमाल करना है? तो उसको इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इसको हमेशा काली मिर्च के साथ लें, क्योंकि काली मिर्च में एक कंपाउंड मौजूद होता है जिसको पेपरिन कहा जाता है। वो आपकी करक्यूमन कंपाउंड की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इसके अलावा हमेशा इसको फैट्स के साथ कंबाइन करके लें, सोल्युबल फैट्स। इससे भी इसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो बेटर होती है। ट्राई करेंगे इसको कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या घी के साथ लें, तो उससे भी करक्यूमन की अब्जॉर्प्शन बूस्ट होगी। और जो सबसे पॉपुलर वे है वो है गोल्डन मिल्क। गोल्डन मिल्क यानी कि हल्दी और ब्लैक पेपर को वार्म मिल्क में मिक्स करके यूज़ किया जाता है। ये सबसे इफेक्टिव तरीका है। इससे आपको सूथिंग इफेक्ट भी मिलेगा और इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इसके अलावा आप इसकी चाय बना सकते हैं। एक प्रॉपर वे है इसको यूज़ करने का। इसके आपने पाउडर को हॉट वाटर में यूज़ करना है, उसको थोड़ी देर पकाना है, उसमें एक लेमन स्क्यूज़ आप कर सकते हैं, चाहें तो थोड़ा सा हनी भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसका एक्सट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपने कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ सप्लीमेंट इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, कैप्सूल फॉर्म में, टैबलेट्स फॉर्म में। डिफरेंट तरह से आप इस हल्दी को यूटिलाइज कर सकते हैं इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स को अचीव करने के लिए। लेकिन आपने ट्राई करना है कि हमेशा किसी ऐसे कंपोनेंट्स के साथ इसको ज़रूर लें जिससे करक्यूमन की अब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो, जो कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, अच्छे से क्लियर कर दी हैं। अब बात कर लेते हैं कि एक दिन में आपने कितनी हल्दी को इस्तेमाल करना है, क्योंकि क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है वे के साथ साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप फ्रेश टर्मेरिक रूट ले रहे हैं तो 1 से 3 ग्राम एक दिन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अबाउट एक स्मॉल पीस उसका बनता है। इसके अलावा अगर इसको पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो आपने आधे से 1 टीस्पून एक दिन में लेना है, उससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना।
इसके अलावा अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, सप्लीमेंट फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो 500 से 1000 mg आप एक दिन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आपने अगर एक्सट्रैक्ट फॉर्म में यूज़ करना है तो इसको हमेशा फैट या ब्लैक पेपर के साथ आपने इस्तेमाल करना है। और याद रखना है कि अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है, ख़ासतौर पर अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्लड थिनर मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो इसके इस्तेमाल से पहले आपने अपने न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लेना है। अब किन चीज़ों में या किन कंडीशंस में आपने एहतियात करनी है? वैसे तो हल्दी एक सेफ चीज़ है, लेकिन कुछ कंडीशंस में आपको ध्यान की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपको कोई गॉल ब्लैडर इशू है, आपके गुर्दों में पथरी है, तो उससे आपकी कंडीशन मजीद वर्स हो सकती है। इसके अलावा अगर आप एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ के पेशेंट हैं, तो हल्दी का इस्तेमाल आपके सिम्टम्स को मजीद ट्रिगर करवा सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप कोई ब्लड थिनर मेडिकेशन ले रहे हैं, तो इसके इस्तेमाल से पहले आपने अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करना है। विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन आपने हल्दी को इस्तेमाल नहीं करना। सो दैट्स ऑल अबाउट हल्दी के इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको कैसे मिल सकते हैं, कैसे ये आपकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए आपकी मदद करती है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।